अभी 10 फरवरी 2026 को देश के लिए थोड़ी अच्छी खबर आई। शायद आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपने इस संस्था का नाम ज़रूर सुना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, यानी कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, उसके बारे में लोगों की अवधारणा क्या है, कैसा उस देश के बारे में लोग भ्रष्टाचार का आकलन अनुमान लगाते हैं, हमारी छवि दुनिया के देश में करप्शन के मामले में किस तरीके की है, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक सूचकांक, एक इंडेक्स जारी करता है जिसको कि सीपीआई या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। यह जो सूचकांक है, इसमें 0 से 100 तक भारांक दिए गए हैं, वेटेज मार्क्स दिए गए हैं, और जितना ज्यादा आपके पास वेटेज मार्क्स होगा उतना ही ज्यादा आप करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, ओपन और एक बेहतरीन देश माने जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो अगर किसी का देश का कुल अंक 100 में 90, 95 या 100 के करीब पहुंचते जाता है तो वो उतना ही अच्छा देश, भ्रष्टाचार मुक्त, पूर्ण पारदर्शिता, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री के रूप में उसको देखा जाना और समझा जाता है। इस लिहाज से देखें तो फिनलैंड, डेनमार्क, ये कुछ ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे साफ सुथरे भ्रष्टाचार मुक्त देश हैं, और इन मामलों में डेनमार्क दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार देश है जिसके पास 89 मार्क्स हैं, और उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। लेकिन दक्षिण सूडान और सोमालिया केवल 9 अंक प्राप्त करके इस सूची में दुनिया के सबसे भ्रष्टतम देशों में शुमार हो जाते हैं। उसके बाद वेनेजुएला का नंबर आता है। अमेरिका को 29वां स्थान, 29वां रैंक मिला है, और ब्रिटेन को 20वां रैंक। अगर भारत की बात करें तो भारत ने इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पिछले साल की तुलना में 5 स्थान का एक जंप लिया, एक ऊंची बढ़त हासिल की है, और हमने 91st रैंक हासिल की है। 182 देशों में हमारा स्थान 91st, 51वां है। पिछले साल इसकी रैंकिंग, हमारे रैंकिंग 96 थी, 96 थी, जो इस साल 91st रैंक पर हो गई है। तो ये बहुत अच्छी रैंक नहीं है, यानी कि हमारी स्थिति अभी भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के अगर दुनिया के देशों के साथ तुलना करते हैं तो अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा आगे है 20वीं रैंक पर, यानी कि वहाँ करप्शन कम है। अब अगर आप इस तरीके की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर न तो स्थिर सरकारें हैं, न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, न फ्री फेयर इलेक्शंस हैं, न अपोजिशन पार्टीज़ हैं, न मिडिल क्लास है, न फ्री मीडिया है, न जर्नलिज्म है, न बोलने की आज़ादी है, न डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, न फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिलीजियस बाइगॉटरी है, जहाँ पर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पर जिंदा जला देना, सूली पे चढ़ा देना एक आम बात है, जहाँ पर धार्मिक उन्माद, धर्मांधता बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के कोई हक और हुकूक नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज़ एक तरीके से रह ही नहीं गई हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ का करप्शन सारी दुनिया में जाना जाता है, जहाँ आर्मी से लेकर सिविल सर्विसेज से लेकर करप्शन इतना डीप रूटेड है, उनको भी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर रैंकिंग हासिल हुई है। तो एक तो हमें ये खुद सोचना होगा कि हमारे देश की छवि ऐसी क्यों है। दूसरा, हमें अपने स्तर पर इस करप्शन के धब्बे को मिटाने की जो कोशिश अपने स्तर पर करनी चाहिए वो भी करनी होगी। तीसरा, केवल ये कह करके कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या इस तरीके के जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं ये भारत के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, प्रेजुडिस्ड हैं, और ये गलत रैंकिंग, गलत इंडेक्स के आधार पर भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं, ये हो सकता है कि सच हो, और है भी सच, लेकिन उतना ही सच तो ये भी है कि हम अपनी जिम्मेदारी से और भ्रष्टाचार के आरोप पर
जिस तरीके की हमारी स्थिति हमारे देश की, हमारे शासन प्रशासन की, हमारे नेता की, हमारे विधायिका की, हमारे न्यायपालिका की, हमारे सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र की, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या व्यापारी हो, कारोबारी हो, छोटा दूध बेचने से लेकर, सब्जी बेचने से लेकर, किराना से लेकर के, पंचर बनाने से लेकर के, टायर बनाने से लेकर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, अपने अपने स्तर पर सभी जहां मौका मिलता है थोड़ी बहुत बेईमानी तो कर ही देते हैं। जिसको ज़्यादा मौका मिलता है वो ज़्यादा बेईमानी कर देता है। तो ये दरअसल एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हमको अपने देश की साख ही नहीं बल्कि अपने देश का ईमान और अपने देश के शासन प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, बाजार, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संगठन सभी को मिलकर साथ काम करना होगा और अपने अपने स्तर पर इसकी कोशिश करनी होगी कि अगले साल जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट आए तो हमारा देश दुनिया के सबसे टॉप 10 करप्शन फ्री, ओपन, ट्रांसपेरेंट, गुड गवर्नेंस के देशों में शामिल हो।